अस्सलाम वालेकुम। सब भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं डेली डोज लाइफ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो सबसे पहले ही बता दूं, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, टोटली वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी चीज़ें हैं आपको कुछ सीखने को भी मिल सके और आप अपनी लाइफ को बेहतर भी बना सके और बेहतरी की तरफ मूव ऑन कर सके। तो वीडियो का जो टॉपिक है ना वो बेसिकली हर इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और हर इंसान की वो मुश्किलें भी हैं और हर इंसान की लाइफ के अंदर वो इम्पेक्ट भी हो रहा है, और हर इंसान की लाइफ डाउन भी हो रही है और कुछ लोगों की लाइफ अच्छी है। तो चलें टॉपिक की तरफ बात करते हैं। कौन से ऐसे रिलेशंस की वजूहत हैं जिनकी वजह से आप लोगों के रिलेशंस खराब होते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल के चल नहीं पा रहे होते हैं। अब भले वो रिलेशन लवर्स का हो या भले वो रिलेशन कोई कपल का हो या भले वो कोई रिलेशन कोई मैरिड लाइफ का हो। अब मैरिड लाइफ के अंदर कुछ थोड़ी सी और वजूहत होती हैं, और जो आपका मोहब्बत भरा रिलेशन होता है, जो आपका लवर्स या कपल वाला रिलेशन होता है, उसकी कुछ और वजूहत होती है। आज वाले टॉपिक पे हम बात करेंगे कि रिलेशंस के अंदर कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी बिना की वजह से आपका रिलेशन खराब हो रहा होता है। तो जो मेरे भाई रिलेशंस के अंदर मुंसलिक हैं इस टाइम पे, किसी न किसी अच्छे से रिलेशन चल रहा है उसका, तो जिनका अच्छा चल रहा है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको और उनके रिलेशन को आगे लेके जाए, और जिनका नहीं चल रहा तो वो इन चीज़ों को देखे और फॉलो करे, क्योंकि ये वही चीज़ें मैं इधर बयान करने वाला हूँ जो मेरी अपनी लाइफ से मुंसलिक हैं और जो मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। आप किसी के साथ रिलेशंस के अंदर इंटर हो चुके होते हैं ना, जब स्टार्टिंग से पहले आप मैंने पहले अपने एक एपिसोड में मोहब्बत प्यार और इश्क में डिफरेंस बताया था। सेकंड एपिसोड के अंदर मैंने कोई और चीज़ बताई थी। आज एपिसोड के अंदर की जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो है कि अट्रैक्शन, एक रिलेशन होता है जो अट्रैक्शन पे मुंसलिक होता है, एक रिलेशन होता है जो कि मोहब्बत पे मुंसलिक होता है, और एक रिलेशन इस टर्म का और इस स्टेज तक चला जाता है कि जो इश्क के साथ मुंसलिक हो जाता है। इन तीनों की अगर डेफिनेशंस आपने देखनी हो तो वो मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अट्रैक्शन। आपकी एक हैबिट है, आपकी एक अट्रैक्शन है। आप पहले अट्रैक्ट होते हैं, फिर आपकी हैबिट में आता है, और फिर आपकी हैबिट इस तरीके से दिन रात बात करने की, अपनी चीज़ें फीलिंग्स शेयर करने के साथ साथ इस कदर आप उसके अंदर इंजेक्ट हो चुके होते हैं ना कि आपका जीना और रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। अब बहुत सारे इधर लोग यूथ के अंदर, लड़कियां और लड़के ऐसे होते हैं, 99% तो मर्द ऐसी होती है जो रिलेशन से मुंसलिक होती है। भले मेरे कोई बहन अगर किसी को अच्छा या बुरा लगे तो वो काइंडली मुझे माजरत के साथ के 99% मर्द जो होते हैं ना वो सिंसियरिटी की तरफ होते हैं, क्योंकि एक मर्द को अगर चीज़ बुलाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, और बट एक लड़की को अगर चीज़ बुलानी हो ना तो वो जल्दी से ग्रोथ अप कर जाती है अपनी आगे वाली लाइफ में। सबसे पहली चीज़ है कि जब आपसे कोई इंसान अटैच हो जाता है तो आप सिंसियरिटी के साथ उसके साथ चले, उसकी दोनों की जो एक्सेप्टेशंस है ना उन एक्सेप्टेशंस पे पूरा उतरे। नॉट आप एक दूसरे की एक्सेप्टेशंस को, ड्रीम्स को मारे नहीं, आप उन दोनों के ड्रीम्स को वसी करें, उनके ड्रीम्स और इन दोनों का साथ दें, और उन दोनों के आगे अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए उनका साथ दें। सबसे पहली जो चीज़ रिलेशन को ख़राब करने में आती है ना वो होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग। आप अपने लाइफ पार्टनर पे ही बिलीव करें, आप किसी सेकंड पर्सन पे बिलीव मत करें, क्योंकि दोनों को हमेशा पता चल जाता है कि कौन सा ज़्यादा सिंसेयर और कौन सा कम सिंसेयर है। वो आपका ज़मीर है कि आप जिंदा ज़मीर है या मुर्दा ज़मीर है। जिंदा ज़मीर इंसान चीज़ों को देख भी लेगा, सोच भी लेगा और समझ भी लेगा, और मुर्दा दिल इंसान कभी सोचेगा समझेगा नहीं, वो चुप करके अगले की ज़िंदगी से गुजार चुका होगा। अब आप उस रिलेशन के अंदर ना, ये चीज़ है कि आप रिलेशन को ना सेक्सुअल की तरफ नहीं लेके आए, आप रिलेशन को आगे कंटिन्यू करें, निकाह की तरफ लेके आए। आप भले उससे क्या कहते हैं कि ऑनलाइन निकाह से रजिस्टर्ड हो जाए, लेकिन ये है कि आप हलाल की तरफ रिलेशन लेके जाए। अब दूसरा रिलेशन ख़राब क्यों होता है? क्योंकि 95%, 99 नहीं लगाओ, 5% लड़की या औरत ज़ात भी ऐसी है जो बहुत हद तक सिंसियर होती है, ठीक है, और 95% मर्द ज़ात सिंसियर होता है। अब ज़्यादातर मर्दों की लाइफ डिस्पॉइल होती है, डाउन होती है, और औरतों की भी लाइफ डिस्पॉइल होती है, डाउन होती है। तो पहली चीज़ है कि आप दोनों को दोनों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। आपने ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, दोनों को साथ देना है, साथ चलना है।
रिलेशन खराब होने की वजह से कि आप जब डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, जब उनमें से 1% डिपेंडेंट हो जाता है और 1% भले वो लड़की डिपेंडेंट हो जाए, वो लड़का डिपेंडेंट हो जाए, तब आपकी वैल्यू गिर जाती है। तब आपकी वैल्यू अगले की लाइफ में, अगले की कदमों के अंदर आपकी वैल्यू गिर जाती है। तब उधर उसको पिक करना चाहिए यार, कि अगर एक बंदा अपने ड्रीम से लेके, अपनी फीलिंग से लेके, अपनी टोटली लाइफ अगर आप पे डाल लेना, तो फिर आपको उसको डिग्रेड करके आप उसको गिरा हुआ मत समझें। आप उधर उसको ऊपर उठा के लेके जाएं और उसका साथ दें, क्योंकि अगर आप पे इस तरीके की साथ सिंसियरिटी दिखा रहा है ना, तो फिर आपको झुकना नहीं, उसको झुकाना नहीं है, आपने उसको अपने सर पे बिठा के रखना है। तभी वो दुनिया से लेके हर चीज अचीव कर सकता है। अब आते हैं हम दूसरी बात की तरफ। जब डिपेंडेंट होने के बाद ना, आप बहुत सारी एक्सेप्टेशंस लगा रहे होते हैं। आपकी एक्सेप्टेशन उससे हर चीज की, फीलिंग्स, लव रिलेशन, लाइफ गुजारना, डायरेक्शन, हर चीज बताना, टाइम देना, सिंसियरिटी के साथ रहना, हर चीज बताना, अपनी कदर, अपनी इज्जत को आप नीलाम करवा के उसके ऊपर बिछा रहे होते हैं। जब आप हर इंसान से डिग्रेड हो रहे हैं, फैमिली टर्म्स, फ्रेंड्स, हर सर्कल से डिग्रेड होने के बाद भी ना आप दूसरे के साथ सिंसियर चल रहे हैं, तब आपको वो वैल्यू क्यों नहीं दे रहा होता? क्योंकि आप सब चीजें उसके कदमों में गिरा चुके थे। आप अपनी कुछ चीजें, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, आप अपने अंदर रखें, आप दिल के अंदर रखें। आप सारी चीजें उसके सामने खोल के नहीं रखें, क्योंकि जब आप खोल के रखते हैं तब आपकी वैल्यू गिर जाती है। तब आपकी वो कदर नहीं रहती जो कदर आप बिना खोले रख पाते हैं। क्योंकि तब अगले को आपका वीक पॉइंट मिल जाता है कि यार ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं इसको जिस तरीके से मर्जी यूटिलाइज, जिस तरीके से मर्जी यूज करूंगा, करूंगी या करूंगा, ये नहीं रह सकता। सबसे बड़ी हमारी ये वजूहत है जब हम अपनी हर चीज खोल के सामने रखते हैं। अब अगर आप खोल के रख रहे हैं, तो तब मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे, कि यार आगे वाला जो भी पार्टनर है, उसको दूसरे की कदर और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि जब आपके सामने वो सारी चीजें खोल के रखते हैं। थर्ड चीज है कि जब आप उसको उसकी गलती पे देखें, माफ करना अल्लाह की जात की सिफ्त में भी आता है, और हर सिफ्त में कि माफी देनी चाहिए। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आप उसकी हर गलती माफ करें। एक साइड से आप गलती माफ करें और दूसरा हर बार आके अपनी गलती आपके ऊपर डाल रहा है और आपको डिग्रेड कर रहा है। आपको डिग्रेड कर रहा होता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर रहा। अगर कोई अच्छी जात का इंसान होगा तो वो अपनी गलती वहां पे एक्सेप्ट करेगा और उस गलती को बदलेगा और चेंज करेगा। लेकिन अगर कोई घटिया किस्म का होगा ना, माजरत के साथ गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, घटिया किस्म का होगा ना, तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि बल्कि अपनी गलती का बोझ भी आपके ऊपर डाल के आपको इस तरीके से मैन्युपुलेटेड करेगा, इस तरीके से आपको चीजें दिखाएगा कि आप अपने दिल और अपने टर्म्स के हाथों फिर मजबूर होकर चुप हो जाएंगे। इधर मैं बात करता हूँ कि आपको उसकी अपनी हद तक रहना चाहिए। अगर आप हद तक नहीं रह सकते, आप अपनी कम्बिनेशन के अंदर इतने इतने मजबूर है ना, तो फिर आपको अगले को सबक जरूर सिखाना चाहिए। साथ नहीं छोड़ना, आपने साथ नहीं छोड़ना, कि साथ छोड़ के उसको खराब करके, उसको बदनाम करके, बुरा भला क्या है कि आपने छोड़ देना, नहीं, आपने वहां उसको सबक सिखाना और सबक सिखा के अपने साथ रहना है, ताकि उसको पता चले कि वाकई कोई इंसान है जो मेरे साथ है। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हम अपनी इज्जत नफ्स भी गिरा चुके होते हैं, हम अपनी वैल्यू तो डिसवैल्यू कर चुके होते हैं, हम अपनी लाइफ का फ्यूचर भी बर्बाद कर चुके होते हैं। तो खुदारा अगर कोई इंसान आपके साथ इस कदर का सिंसेर है ना, कि वो अपनी सेल्फ, अपना एटीट्यूड, अपनी ईगो, अपनी इज्जत नफ्स, अपना फ्यूचर, सब कुछ आपके साथ दाव पे लगा रहा है ना, और लगा चुका है, तो खुदा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे बंदे के साथ आप सिंसेयर करो, उस बंदे के साथ गलत नहीं करे। क्योंकि जब ऐसा पर्सन अपना सही मतलब और अपनी सही वैल्यू और अपनी ओरिजिनल जगह देख के उठता है ना, तो तब आपका कुछ नहीं बचेगा, और वो बंदा आपको इस कदर का सबक देगा ना, आइडिया नहीं लगा सकते आपके साथ क्या होगा। तो इसलिए दोनों को डिग्रेड मत करें, दोनों की डिसवैल्यू मत करें, टाइम दें, सिंसियरिटी के साथ चलें। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, कि फोर्थ स्टेप में कौन सी वजूहत होती है जिसकी वजह से आपसे कट ऑफ होता है। चौथी वजूहत है आपसे कट ऑफ होने की, कि आप इस कदर तक आगे की फ्यूचर प्लानिंग भी उसको बता चुके होते हैं। जब आप फ्यूचर प्लानिंग बता चुके होते हैं ना, तब आपके फ्यूचर प्लानिंग पे वो पानी फेरने तक हर मुमकिन कोशिश करता है। जो हमेशा फ्लड ही होगा, जो फ्लड कर रहा होगा, जो सिंसेयर होगा वो नहीं, जो फ्लड कर रहा होगा, क्योंकि सिंसेयर तो अपनी हर चीज बताएगा। अब पांचवें स्टेप में आते हैं गर्ल्स की तरफ। तो गर्ल्स का सबसे बड़ा एम क्या होता है? उनको रोकना, टोकना, चीज़ों से रोकना, पर्दे से रोकना, अपने ड्रेसिंग से रोकना,
क्योंकि उनके माइंड में यही होता है कि यार मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ये बनने की, ये कौन होता है रोकने वाला, या वो छुपाती हैं बहुत सारी चीज़ें। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जो इज्जत बनाना चाहता है ना, जो इज्जत बनाना जानता है, वही आपको ये सारी चीज़ें बता रहा होता है, वही आपको ये सारी चीज़ें गाइड कर रहा था, क्योंकि आप उसको परमानेंट फ्यूचर लाइफ में चाहिए हो। वरना किसी को क्या पड़ी, ऐसे हजारों लड़कियां और औरतें रोडों पे मर्द गुजरते हुए देखते हैं, क्या पड़ी है उनको किसी और को रोकने। तो आपने कभी नोटिस किया है कि वो आपको ही क्यों रोक रहा है? क्योंकि वो आपको परमानेंट चाहता है। लेकिन तब भी अगर आपकी चीज़ों की कदर ना की जाए, तो तब भी वो गुनहगार है कि वो आपकी चीज़ें खराब कर रहा है। अब इंशाल्लाह ये हैं वजूहात, इसके लिए गर्ल्स हो लड़का हो, अपनी चीज़ें अपनी फीलिंग्स क्लोज करके अपने अंदर रखें, अपनी वीकनेस दूसरे के हाथ में नहीं दें। ठीक है, एक टाइम तक अगले को देखें, अगर अगला नहीं संभल रहा उसको छोड़ना नहीं है, आपने वहाँ पे उसको सबक सिखा के उसको परमानेंट लाइफ साथ रखना है, ताकि वो आपकी लाइफ के साथ जुड़ा रहे और आपको ताहयात डिग्रेड करके आपने उसको नीचे रखना है, ताकि वो आपकी गलती, पूरी गलती, ऐसी गलती का सबक मिले ना कि वो पूरी जिंदगी उस गलती को भूल ना सके। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे, और इंटरेस्टिंग, और वो एपिसोड लेके आएंगे जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के साथ हो रहा होगा, और इंशाल्लाह आपको ऐसा ही लगेगा जैसे यार मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और उसको सेट कैसे करने हैं, उन चीज़ों को आपने लेके कैसे चलना है, उन चीज़ों को आपने कैसे संभालना है, इंशाल्लाह हम यही बताएंगे। तो जो जो मेरे भाई मेरे चैनल पे न्यू हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि उसको मिल सके, और इंतज़ार